Hello friends, most welcome on my channel. In today's video, I am going to discuss attributes of body tag. पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने एट्रीब्यूट्स आपको डिस्कस किए थे बॉडी टैग के 5 एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने बताया था। आज की इस वीडियो में हम 3 बचे हुए एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको इमेज इंसर्ट करते समय और जब भी आप अपने पेज को लिंक बनाते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, यानी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को जोड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है। सो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट के बारे में। दिस एट्रीब्यूट सेट्स द लेफ्ट मार्जिन फॉर अवर बॉडी एलिमेंट, यानी हमारे बॉडी एलिमेंट के जो लेफ्ट मार्जिन है उसको सेट करने के लिए हम लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। पैरेलल फ्रेंड्स प्रैक्टिकल देखते हुए हम एक एक पॉइंट को समझते हैं, एक एक एट्रीब्यूट को। तो सबसे पहले मैं आपको ये वेब पेज दिखा दूँ। ये हमारा पिछले वीडियो में जो हमने एट्रीब्यूट में यूज किया था वीडियो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट मार्जिन का सेंस क्या होता है फ्रेंड्स। लेफ्ट मार्जिन मतलब अभी जो हमारा ये देखिए ये जो कंटेंट है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट मार्जिन स्पेसिफाई कर देता हूँ तो हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। कैसे स्पेसिफाई करेंगे फ्रेंड्स? तो ये रहा हमारा कोड। यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है लेफ्ट और मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन लिखते समय एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कोई स्पेस या कोई हाइफन का साइन ये नहीं होना चाहिए। इक्वल जो हमारा पुराना रूल है वही रहेगा, पहले एट्रीब्यूट फिर इक्वल का साइन फिर उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 100 दे दें या फिर 200 दे दें। पिक्सल लिखें न लिखें ये ऑप्शनल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे हमारे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऑब्जर्व करते हैं इसके आउटपुट को। पेज को रीलोड करते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा कंटेंट जो है फ्रेंड्स वो लेफ्ट साइड में आ गया है, ठीक है। तो इट इज़ द वर्क ऑफ लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अगले एट्रीब्यूट की। अवर नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट सेट्स द टॉप मार्जिन फॉर अवर बॉडी एलिमेंट, यानी हमारे बॉडी एलिमेंट के लिए, यानी बॉडी एलिमेंट इन द सेंस फ्रेंड्स जो भी चीज़ बॉडी में हो, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेज है, ग्राफिक्स है, वीडियो है, कुछ भी है, अगर उसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ से डिस्प्ले कराना चाहते हैं, यानी अभी हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, अगर हम टॉप साइड से थोड़ी सी मार्जिन अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट। तो जैसे हमने स्पेसिफाई किया है लेफ्ट मार्जिन, उसी तरह हम स्पेसिफाई करेंगे टॉप मार्जिन। सिंपली इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 200, 500 जितनी भी वैल्यू आपको देनी है आप उतना स्पेसिफाई कर दो। रीलोड। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी नीचे चला गया हमारा कंटेंट, ठीक है। ये हमारा टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट है। इसकी मार्जिन थोड़ी सी घटा के एक बार फिर से देख लेते हैं। 100 कर देते हैं, Ctrl+S, फिर से पेज को रिलोड करते हैं बाय प्रेसिंग F5 और ये देखिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट की तरफ, दैट इज़ द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट फ्रेंड्स। कौन सा एट्रीब्यूट? बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। ये देखिए फ्रेंड्स, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट एन इमेज एज द बैकग्राउंड ऑफ अवर वेब पेज, यानी अगर हमें अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो, ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगाना है? बैकग्राउंड में हमें इमेज लगाना है, तो उस केस में फ्रेंड्स हम यूज करते हैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का, ठीक है। कैसे देते हैं? सिंपली, और इसमें जो मैंने बोला था लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। नोट, वेन एवर यू वॉन्ट टू सेट एन इमेज एज द बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज, फोकस ऑन द लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी जब कभी भी आपको कोई इमेज अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में लगानी हो तो आप उसके लोकेशन को बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इस बात से, अब उसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम फोल्डर में जिसमें ये मैंने जो पेज आपको रन करके दिखाया है वो रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा HTML प्रैक्टिकल का फोल्डर और यहाँ देखिए ये मेरा पेज है,
ठीक है, जो कि अभी मैंने रन किया है, और ये इमेज है जो कि मैं अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ, अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में। तो कैसे लगेगा फ्रेंड्स? तो सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे मेरा वेब पेज यहाँ पे है और इमेज भी यहीं पे है, यानी दोनों की लोकेशन क्या है फ्रेंड्स? सेम है। ठीक है, तो अगर सेम लोकेशन पे आपका पेज है या इमेज है तो उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके एक्सटेंशन को ध्यान से देखना है। ठीक है, इसके एक्सटेंशन को ध्यान से देखना है। इसका एक्सटेंशन है .png और इसका नेम है फ्रेंड्स A। ठीक है, तो कैसे सेट करेंगे फ्रेंड्स बैकग्राउंड? देखिए, सिंपली आपको लिख देना है बैकग्राउंड। ठीक है, इक्वल का साइन लगाना है। इमेज का नाम क्या था? A और डॉट एक्सटेंशन क्या था फ्रेंड्स? PNG। ठीक है, कोड आप एकदम ध्यान से देख लो फ्रेंड्स। ठीक है, बैकग्राउंड इक्वल A, इमेज का नाम .png, उसका एक्सटेंशन Ctrl+S किया है मैंने पेज को, और अब मैं आ गया वेब पेज पे और मैं पेज को किया रिफ्रेश। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इमेज जो है वो हमारे पेज के बैकग्राउंड में आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको एक बार फोल्डर में ये इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, यही इमेज है। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए ये इमेज है। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स जब हमारा वेब पेज और हमारी इमेज दोनों की लोकेशन सेम होती है तो हम डायरेक्टली उसका नाम लिख करके, एक्सटेंशन लिख करके अपना वर्क कर सकते हैं। अब जो बात इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? सपोज मेरी इमेज और मेरा वेब पेज बिल्कुल अलग अलग लोकेशन पे है। ठीक है, सपोज मेरा पेज तो यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं वो इमेज ऐड करने जा रहा हूँ जो कि मेरे पेज में नहीं है, मतलब उस फोल्डर में नहीं है, सेम लोकेशन पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स एक इमेज है B नाम से। ठीक है, B नाम से ये इमेज है, इसका एक्सटेंशन भी अलग है। ठीक है, ये रही इमेज। ओके, अब मुझे इसे अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये इमेज अलग लोकेशन में है और हमारा वेब पेज अलग लोकेशन में। तो उस परिस्थिति में कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है, और इसके बाद ये जो पाथ है ना, लोकेशन, इसके शुरुआत में आप क्लिक कर लेना। शुरुआत में क्लिक करने के बाद प्रेस करना शिफ्ट एंड, मतलब पूरा पाथ आपको कॉपी कर लेना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कॉपी पे, और फिर आपको जाना है कोडिंग में, और यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद आपको करना है पेस्ट। ठीक है, तो देखिए D ड्राइव, इसमें मेरा फोल्डर है माई चैनल डेटा, और इसके बाद मेरा एक और फोल्डर है यूजफुल इमेजेस फॉर थंबनेल्स। ठीक है, और अब इसके अंदर है मेरी इमेज, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एक और स्लैश। उसके बाद इमेज का नाम क्या था? B, उसके बाद डॉट के बाद एक और बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। क्या ध्यान रखना है? आपके इमेज का एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन है .jpeg। ठीक है, .jpeg, तो ये आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा .jpeg। ठीक है, Ctrl+S करते हैं, पेज पे जाते हैं, पेज को रिलोड करते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी इमेज नहीं आई। वो मुझे क्लियरली पता है क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको, मैं लास्ट में 2 बातें बताऊंगा। तो देखिए लोकेशन से रिलेटेड बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि होता है डबल कोट्स का। यहाँ पे आपको डबल कोट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा एट्रीब्यूट है और ये हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यू है। मैंने बोला था आपको कि जब भी एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस होता है, ये देखिए साफ साफ यहाँ पे एक स्पेस है, उसके बाद यहाँ पे कई स्पेसेस हैं। ठीक है, तो जब स्पेस होता है फ्रेंड्स तो वहाँ डबल कोट्स लगाना बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। डबल कोट बंद किया मैंने। ठीक है, अब स्टार्टिंग एंड दोनों जगह डबल कोट्स लग गए। Ctrl+S, पेज को रिलोड करेंगे और हमारी इमेज लग चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये लास्ट में 2 ट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी फ्रेंड्स, जब आप इमेज को ऐड करोगे अपने वेब पेज में या फिर किसी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को लिंक करोगे। आई होप इट इज़ क्लियर। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, यदि आपने कुछ भी सीखा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू फ्रेंड्स।